देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होगा। इसके लिए 15 जून को अधिसूचना जारी हो जाएगी। मामला क्या है, मैं आज हम आपको बता रहे हैं कि देश में राष्ट्रपति किस तरह से चुने जाते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या होती है। राष्ट्रपति चुनाव का पूरा मामला समझिए। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होंगे और 21 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। 29 जून नामांकन की आखिरी तारीख है। फिलहाल रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी नागरिक कितनी भी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 साल की उम्र होना जरूरी है। लोकसभा सदस्य होने की पात्रता भी एक शर्त है और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव किस तरह होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए होता है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज करता है। देश की जनता राष्ट्रपति का चुनाव सीधे खुद नहीं करती, बल्कि उसके वोट से चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। यानी इसमें वोट का अधिकार विधायक और सांसदों के पास होता है। राष्ट्रपति चुनाव में संसद में नामित सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य वोट नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद की दौड़ में हिस्सा लेने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपना नामांकन दाखिल करना होता है। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को इसके लिए 15,000 रुपए से अधिक जमा करने होते हैं और 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की एक हस्ताक्षर की हुई सूची भी जमा करनी होती है। वोट डालने के लिए निर्वाचित सांसदों और निर्वाचित विधायकों को मतपत्र दिए जाते हैं। सांसदों को हरे रंग और विधायकों को गुलाबी रंग का मतपत्र दिया जाता है। उन्हें विशेष पेन भी दिए जाते हैं, जिसका उपयोग वे अपने वोट रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। प्रत्येक मतपत्र में उन सभी उम्मीदवारों के नाम होते हैं जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं। जिस उम्मीदवार को वे राष्ट्रपति के रूप में सबसे अधिक पसंद करते हैं, उनके लिए 1 नंबर चुनते हैं, जबकि उस उम्मीदवार के लिए 2 जो उनकी दूसरी वरीयता है। और इसी तरह अन्य वरीयता का चुनाव भी निर्वाचक करता है। वोटिंग के बाद विधायकों के मतपत्रों को राज्यवार इकट्ठा किया जाता है और उसे प्रत्येक उम्मीदवार की ट्रे में डाल दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर पिछले राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो यदि उत्तर प्रदेश के किसी विधायक ने रामनाथ कोविंद को अपनी पहली वरीयता के रूप में चिन्हित किया था, तो विधायक का मतपत्र कोविंद की ट्रे में गया होगा। फिर इसी प्रकार संसद सदस्यों के मतपत्रों का वितरण किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में हार या जीत वोटों की संख्या से नहीं, बल्कि वोटों की वैल्यू से तय होता है। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार को सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल मूल्य का आधा से ज्यादा हिस्सा हासिल करना होता है। वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। विधायक के मामले में जिस राज्य का विधायक हो उसकी आबादी देखी जाती है और उस प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या देखी जाती है। मौजूदा समय में चुनाव जीतने के लिए कम से कम 5,46,320 वोट मूल्य की जरूरत होगी। जो उम्मीदवार तय कोटा से अधिक वोट प्राप्त करता है वही विजेता होता है। देश के सर्वोच्च नागरिक का चुनाव आम चुनावों की तरह गोपनीय तरीके से होता है। राष्ट्रपति चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। अब देखना होगा कि 21 जुलाई को कौन राष्ट्रपति पद की कमान संभालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।